बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जिहि सेवत नर होत हैं भव सागर ते पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र ते नासत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नैनन भीतर आवत नैन झाँपे तोहि नैन। ना मैं देखूं और ना तोहि देखन दे। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछा। पलकों की चिकनार के सतगुरु ने उलझा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव तथा दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का रूप बदलते देखा। हरि का मान भले घटे पर भगत का मान न घटते देखा। हरि का मान भले घटे प्रभु भगत का मान न घटते देखा। भगवान दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, जग तारण हैं, भक्त वत्सल हैं मेरे सतगुरुदेव भगवान। सच्चाई तो यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप में ही मेरे सतगुरुदेव भगवान ने अवतार धारण किया है अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों का निस्तारण करने के लिए। प्रेमियों, महापुरुषों ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए जो जो योजनाएं बनाई हुई हैं, जो जो विद्यालय खोले हुए हैं अर्थात आश्रम खोले हुए हैं, उन आश्रमों में जाकर के ज्ञान की जो धारा बहती है उसमें सराबोर जब भक्त होते हैं तो भगवान की पराकाष्ठा को समझते हैं, भगवान की उदारता को समझते हैं। तो प्रेमियों, जब हम जीवों पर कोई कष्ट आता है तो मेरे सतगुरुदेव भगवान अर्थात कृष्ण या राम आकर के उस कार्य को स्वतः ही सुधार जाते हैं। जिन्होंने भक्ति करी है भगवान की तो भगवान उस भक्त के कार्य को कभी भी निष्फल नहीं होने देते। जैसे कि नरसिंह जी ने भगवान की भक्ति में अपना घर परिवार सबको त्याग दिया था, धन दौलत सब त्याग दिया था। आखिरकार परिवार वालों ने भी भगवान की भक्ति के पीछे उनकी कोई भी घर में आभवत नहीं होती थी। भाइयों ने भी नहीं पूछना, पर रिश्तेदारों ने भी नहीं पूछना, और उन्होंने केवल रूखा सूखा भोजन करके ही अपने भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बेटी थी, जब उसकी शादी कर दी थी तो बेटी की शादी में जब बेटी के बच्चे की शादी होनी थी तो भात निमंत्रण के लिए आई थी। उनकी बेटी का नाम रामा था और रामा ने अपने ससुराल वालों को कहा कि माता श्री, पिता श्री, मुझे अपने पिता के घर जाना है भात का निमंत्रण देने के लिए। तो उन्होंने भी बड़ी बेइज्जती करी थी रामा की। अरे तेरा पिता क्या करेगा, कंगाल आदमी है, फकीर आदमी है, वो क्या भात देगा, हमारे यहाँ आएगा तो हमारी भी बेइज्जती करेगा। क्योंकि वो बड़े पैसे वाले लाला थे, करोड़पति अरबपति थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी आ जाएंगे तो मुझे बड़ा संतुष्टि होगी। और माँ से, सासू से बहुत खुशामद करी कि पिताश्री से, ससुर साहब से मेरे को आज्ञा दिलवा दो ताकि मैं अपने पापा के घर जा कर के भात का निमंत्रण दे दूंगी।
आखिरकार बड़ी खातिर खुशामद करके जब उन्होंने कहा कि जा चली जा, लेकिन हमारे यहाँ जल्दी आना और उसको बोलना कि कुछ लेकर के आए, ऐसे नहीं आ जाए हमारे यहाँ पर, ताकि हमारी कोई बेइज्जती हो। उन्होंने कहा ठीक है। आखिरकार जब भात निमंत्रण दिया, एक नाई का आया था और नाई ने पूछा कि भाई नरसिंह जी का घर कहाँ पर है। तो सब ने मजाक बनाई, क्यों भैया? अरे भैया हम भात निमंत्रण के लिए आए हुए हैं, उनकी बेटी की शादी है। अच्छा, तो सारे मजाक बना लगे, अच्छा नरसिंह भात भरेगा? उनके भाई का घर तो है भैया, वो तो भर सकते, लेकिन भाई के घर गया वो नाई का, तो उसको उन्होंने हटा दिया, भगा दिया दुत्कार करके, चल यहाँ कोई नरसिंह वर्सिंह उसका घर थे, वो झोंपड़ी में बैठा हुआ, चला जा। अब वहाँ जाकर के जब गया नाई का नरसिंह के पास, तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी की शादी है, चलो मैं भात भरूंगा। और जा कर के खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, आंखों में आंसू भर आए नरसिंह के कि मेरे घर में मेहमान आया, क्या खिलाऊं। साग पत्ता तोड़ करके उसको उबाल रहा था, जब तक उबाला था तब तक भगवान कृष्ण 36 प्रकार के भोजन बना करके सोने के थालों में उसको भोजन करा गए, नरसिंह का रूप धारण करके। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हर का रूप बदलते देखा। भगवान ने कहा मेरे भक्त का मान न घट जाए। और सोने के बर्तनों में जब भोजन कराया 36 प्रकार भोजन, तो नाई कहने लगा, ये तो कह रहे थे कि भाई गरीब आदमी है, तो इतना अमीर आदमी सोने के बर्तनों में मुझे भोजन करा रहा है। जब भोजन कर लिया तो कहा नरसिंह जी अपने बर्तन ले लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं भैया, हमारे यहाँ नियम है कि इन बर्तनों को हम आपको तुम्हें खुद ही लेके जाना होगा। और निमंत्रण जब स्वीकार कर लिया और नाई को विदा किया, बहुत कुछ धन दौलत दे करके भगवान श्री कृष्ण ने विदा किया। नरसिंह जी को पता पड़ा कि अरे भैया भोजन कर लो। बोले अभी तो तुमने मुझे भोजन कराया है, ये देखो बर्तन मेरे पास रखे हैं सोने के। नरसिंह जी रो पड़ा, हुआ मेरे कृष्ण भगवान, आप मेरी इज्जत बचाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं आ जाते। और नाई का भी चला गया, भगवान ये अंतर ध्यान हो गए। और तब जाके सबको कहा कि भैया मेरे घर मेरी बेटी का भात भरना, चलो। तो एक बैलगाड़ी मांगी किसी से, बैल भी टूटे फूटे किसी ने दे दियो, बैल भी वहीं गिर पड़े, चाला जाता नहीं था। फिर भगवान कृष्ण आ गए और आकर के फिर उन्होंने बैलों को ताकत दी और गाड़ी को चला करके खूब वहां तक ले करके आए, उनके ससुराल तक, लड़की के ससुराल तक, जूनागढ़ में। और उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने एक बढ़ई का भेष बनाया, गाड़ी टूट गई, दिलाओ भैया हमसे गाड़ी ठीक करा लो। और गाड़ी ठीक करने वाले हैं हम, तो गाड़ी ठीक कर लाओ, हम चला भी देते हैं गाड़ी। और गाड़ी को हाँकने लगे तो बैलों को इतनी ताकत लगे, वो कहने लगे भैया तुम आराम से बैठ जाओ सारे साधु संत इस गाड़ी के अंदर। तो नरसिंह जी के भात में कोई साधु महात्मा गए थे, कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई अंधे थे, कोई अच्छा महात्मा भी नहीं साथ में गया था, न परिवार वाला कोई गया था कि कौन जाएगा इसके यहाँ बेइज्जती कराने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा तुम आराम से बैठो, हम तुम्हें अभी पहुंचा देते हैं। और कृष्ण भगवान ने जैसे पलक झपकते ही जूनागढ़ में भिजवा दिया और वहां से खबर करा दी कि भैया जाओ सेठ को कह दो कि भाई नरसिंह जी आए हुए हैं। अब लाला बड़े परेशान के आ गया वो कंजड़ा, फिर भी मना किया था, फिर भी नहीं माना। और अंधे लंगड़े लूले ब्राह्मण को महात्माओं को ले जा करके जहाँ भैंस गाय बनती है वहां जा करके कमरे में रुकवा दिया। उन्होंने कहा भाई भात भरने के लिए चलो। बोले भाई हमारे तो अभी भगवान कृष्ण आएंगे, वही भात भरेंगे। और कहने लगे हे कृष्ण अब देर मत करना मेरे नाथ, इस दास की इज्जत बचा लेना। तो उन्होंने कहा आकर के कि भैया कह दो भैया तुम। उन्होंने जब कृष्ण भगवान आए बोले भाई सेठ मनसा जी का मकान कौन सा है, कि कहाँ आप कौन? के भैया हम नरसिंह जी के मुनि में आए हैं। नरसिंह जी के मुनि में आए हो? नरसिंह जी तो वहां बैठा रखा है जहां गाय भैंसें बनती हैं, और गरम गरम पानी उनके लिए भेज दिया स्नान करने के लिए गर्मियों के दिनों में। बताओ गर्म पानी, तो भगवान कृष्ण ने ऐसी बारिश करी कि सारा पानी ठंडा होगा, स्नान कर लिया। और भगवान ने कहा कि चलो अब भात भरने के लिए चलते हैं। जैसे ही भात भरने के लिए गए तो भगवान कृष्ण ने कहा रामा आज जिन जिनको भी तूने भात पहनवाना है बुला ले सबको, चिंता मत करना तेरा भाई आ गया है। मेरे प्रभु ने भाई का रूप धारण करके और रुक्मणी को संग लेकर के आए थे, क्योंकि नंद का भात भाभी भरेगी और बहन का सब रिश्तेदारों का भाई भरेगा। और दोनों पट्टे पर खड़े हो गए
तो कृष्ण भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे। तो एक भक्तानी ने देख लिया और कहने लगी, अरे रामा, जब हाथ पहना रहे थे तो रामा ने भाई के बने हुए पीताम्बर वस्त्र धारण किए। तो ये भक्तानी ने कहा, अरे रामा, ये तेरे भाई कौन से हैं? ये तो कृष्ण भगवान है। और कहने लगी कि ओरी रामा रे, हरि होए रामा रे, आज कन्हैया घरे आ गयो है। ओरी रामा रे, आज कन्हैया घरे आ गयो है। याते मुरली लयोरी बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। याते मुरली लयो बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। हरे रामा, ये तेरे भाई नहीं है, ये तो स्वयं कृष्ण भगवान आए हुए। कैसे? कि मोर मुकुट जाके माथे पे सोहे। मोर मुकुट, भगवान कृष्ण उस प्रेम का कोई दर्शन दे रहे थे कि मोर मुकुट जाके माथे पे सोहे, जाके लटा रही है घुंघराए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गयो है। याते मुरली लयोरी बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। याते मुरली लयोरी बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। रामा के कानों में यही बात कहने लगी, बहन रामा, ये स्वयं कृष्ण भगवान आए हुए हैं। अरे एक मुरली की तो तान बजवा ले इनसे, देख स्वयं कृष्ण भगवान आए हुए, त्रिलोकी नाथ आए हुए तेरे भाई बन करके। जाके कानन कुंडल सोए रहे हैं, कानन में कुंडल सोए रहे हैं, और गले में बैजंती माल मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। याते मुरली लयोरी बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर आ गया है। आखिरकार भगवान कृष्ण कहने लगे, रामा मेरी बहन, अपने परिवार के सभी को खड़ी कर ले, स्त्रियों को, नंदों को, अपने देवरानियों को, जितने भी हैं, और जितने भी सेठ मनसा को कहा, सेठ जी आज जितने भी आपके परिवार के रिश्तेदार हैं, भाई बंधु, सबको खड़ा कर लेना। मैं इधर खड़ा हूँ, उधर मेरी रुक्मणी खड़ी हुई है, अपनी बहन को वो भात पहनाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी रात धन दौलत लुटाया, पूरी रात जय जयकार हो गया पूरे मनसागढ़ में। ओहो, कृष्ण भगवान कितने उदार हैं। आज अपने नरसी की लाज रखने के लिए दौलत बरसा रहे। कुबेर जी को कह दिया, कुबेर जी कोई कमी ना रहने पाए। अच्छा, पूरी रात जब भात भरा सब खुश हो करके जा रही थी, गांव की स्त्रियां, लड़कियां, बुढ़िया माताएं सब जा रही थीं, सब खुश हो रहे थे। कृष्ण कहने लगे, भैया ठीक है, अब मनसा सेठ जी अब तो हम चलें। मनसा सेठ हाथ जोड़ करके शर्मिंदा होगा, कहे नाथ अब मुझे माफ कर देना। विदा कर दिए। कुबेर जी महाराज रथ में बैठे, रथ चला रहे हैं, कृष्ण भगवान बैठे हैं, उधर रुक्मणी पीछे की साइड में बैठी हुई हैं। तो सवेरे को सारी औरतें जब 4 बज गए, 5 बज गए, चमक धमक करके हीरे जवाहरात साड़ियाँ सूट लेकर के जब जा रही थी, तो एक बुढ़िया माता जग गई। कहने लगी, हाय बहना, तुम कहाँ से चमक धमक के आ रही हो, इतनी धन दौलत कहाँ से ला रही हो? कि हाय अम्मा, तुम रह गई। अरे रामा का भात भरने के लिए उसका भाई आया था, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम तो खाली की खाली हाथ रह गई। अरे हाय, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया बहनाओं? अरे मैं तो ऐसी रह गई,
गरीबनी की गरीबनी फिर भी रह गई, मैं तो कंगाल रह गई। तुमने तो कृष्ण भगवान के भी दर्शन के लिए मैं तो दर्शन भी नहीं करने पाई। कहाँ गए वो कृष्ण? बोले मैया वो तो चला गया भाई उसका। और मैया ने अपने पूरे कपड़े ऊपर को किए, क्योंकि पहले जमाने में घाघरे पहनती थी माताएं। घाघरे को ऊपर लेकर मैया पे भागा नहीं जाता, दौड़ी दौड़ी जा रही थी और कहने लगी, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ठाड़ो रह जइयो कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ठाड़ो रह जइयो मुरली वाले ठाड़ो रह जइयो, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो। सांझ भई तू आयो रे कान्हा ना मालूम पड़ आए, सांझ भयो तू आयो रे कान्हा ना मालूम पड़ आए। अरे भात भरो तुन पूरी रात में खाली हाथ रह जाए, भात भरो तुन पूरी रात में खाली हाथ रह जाए, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो। मैया दौड़ दौड़ करके भागी जा रही थी। ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, भैया खड़ा रह जा। अरे तूने सारे गांव की नारियों को इतना धन दौलत लुटाया, देख मैं रह गया भागिन, मुझे भी कुछ दे जा। अगर ना बचाओ तो मुझे फिर की बार आके लिए कह जाना। पर कान्हा रुक जा। रुक्मिणी ने पीछे देखा, कृष्ण जरा रथ रुकवाओ। कोई एक बुढ़िया माता दौड़ी दौड़ी हुई आ रही है, भागी हुई आ रही है, कृष्ण रथ रोक लो। भगवान कृष्ण ने पीछे की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग माता गिरी हुई आ रही है, भागती भागती जमीन पर गिर पड़ी, फिर उठ रही है और रोती रोती कह रही, अरे कृष्ण रुक जा भैया। भोर भयो देखी मैं सब, भोर भयो देखी मैंने सबको चमक रही नर नारी, भोर भयो देखो मैंने सबको चमक रही नर नारी। हाय अवागिन खाली रह गई चिंता मोए भारी, हाय अवागिन खाली रह गई चिंता मोए भारी, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ठाड़ो रह जइयो कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ठाड़ो रह जइयो कन्हैया ठाड़ो रह जइयो, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया ठाड़ो रह जइयो। भगवान कृष्ण ने कहा, कुबेर जी रथ रोको भाई। रुक्मिणी ने कहा, कृष्ण रथ रोकवाओ जल्दी से। और भगवान कृष्ण रथ से नीचे खड़े हो गए, रुक्मिणी नीचे खड़े हो गई, कुबेर जी भी नीचे खड़े हो गए। मैया कैसे तोड़ रही है? अरे कान्हा, मैंने सारे नर और नारियों को देखा पूरे जूनागढ़ में, सब चमक रहे धन दौलत से, मोतियों से, मणियों से। भैया कुछ मुझे भी दे जा, देख मैं अभागिन रह गई। और कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी मैया। भगवान श्री कृष्ण ने उठा करके अपने गले से लगा दिया, नहीं नहीं माँ, मेरे होते हुए तू खाली कैसे रह जाएगी? आज सारी दौलत तुझे लुटा दूंगा, चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दे करके मैया को माला माल कर दिया और धन दौलत से माला माल कर दिया। और कहा, कुबेर जी, कुबेर लगता है कि पूरे जूनागढ़ में कोई और ऐसी अभागिन मैया ना रह गई हो जिसको धन दौलत ना मिल पाया हो। आप एक काम करोगे, पूरे जूनागढ़ में मोतियों की, मणियों की, हीरे की, जवाहरात की बारिश कर दो पूरे में, और जाकर के पूरे घर घर में ऐसी महक उठती रहे, ताकि कोई ऐसा न कह पाए कि नरसिंह जी के भात में कोई और रह गया था, कि नरसिंह के भात में कमी ना रह जाए कोई भी। और कुबेर जी महाराज ने धन दौलत को दरवाजे खोल करके पूरे, और इंद्र को कहा, इंद्र बारिश कर दो ताकि सबके घर में ये दौलत पहुंच जाए। और मैया नाचती नाचती घर को वापस आ गई। ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया दौलत लुटा गया, ओरे बंसी वालो श्याम कन्हैया दौलत लुटा गया। हाय दौलत लुटा गयो मेरे कान्हा, दौलत लुटा गया, दौलत लुटा गयो मेरे कान्हा, दौलत लुटा गया। मेरे कान्हा ने मुझे दर्शन दे के अपना बना लिया, मेरे कान्हा ने मुझे दर्शन दे
मैया वहां से नाचती नाचती गाती गाती और बड़ी खुश होकर के आ रही है। अरे तुमको तो धन दौलत ही मिलेगा, पर मेरे कान्हा ने तो मुझे अपना रूप दिखा दिया। प्रेमियों, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि जो हमको ऐसा दरबार मिला है। जैसे उस समय भगवान कृष्ण ने पूरे घर घर में जाकर के दौलत लुटवा दी थी, आज मेरे छठी पासे गुरमाई, पंचम पासे गुरमाई, अर्थात हमारे महापुरुषों ने जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी पासे जो गुरु महाराज जी हैं, घर घर में जाकर के देश में विदेश में गाँव में शहरों में आश्रम खुलवा दिए कि कोई भी भगत ऐसा न रह जाए जो कि इस भक्ति के परमार्थ के राजधन से कोई खाली ना रह जाए। महापुरुषों को भेज दिया, संतों को भेज दिया, जगह जगह विद्यालय खुलवा दिया, अर्थात आश्रम खुलवा दिए कि कोई भी हमारा भक्त ऐसा न रहा जो कि भक्ति धन से, नाम धन से और महरूम रह जाए। सब माला माल कर दिए मेरे सतगुरुदेव भगवान पंचम पातशाही जी महाराज ने, छठी पातशाही जी महाराज ने, जो कि आज अपने आशीर्वाद से ऐसी दौलत लुटा रहे हैं कि प्रेमियों भगवान का जैसे जैसे नाम लेते हैं और अपने आशीर्वाद से वही कृतार्थ करते हैं। तो प्रेमियों, केवल कमी रहेगी तो केवल हमारी रह गई है। मेरे सतगुरुदेव भगवान तो अपने भक्तों के सारे कार्य संभालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं हमेशा कि मुझे पुकार तू कि तेरे करम बेनया और कौन सी शे मिनी नहीं, झूली ही मेरी तंग थी पर तेरे यहाँ कमी नहीं। ऐ मेरे दाता, तेरी आज्ञा में न रह करके, तेरे वचनों को न मान करके मैंने सदा दुख उठाया। मेरी झोली छोटी पड़ गई पर तूने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे सच्चे पातशाह। प्रेमियों, हमारा ये धर्म है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री आज्ञा में रह करके, उनके श्री वचनों का पालन करके, जब हम इस तरह से उनकी आज्ञा में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा ये लोक तो सुहेला होगा। लोक कैसे सुहेला होता है? परलोक तो हमने नहीं देखा, परलोक तो महापुरुष ही बताते हैं, लेकिन लोग ऐसे सुहेला होता है कि हर कोई यही गीत गाता है कि फलाना भगत फलानी भक्तानी गुरमा ये कितने प्रेमी हैं और उनके लिए संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये मेरे भगवान का विरध है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? ये लोक सुहेला होगा, हम चले जाएंगे, दुनिया चली जाएगी यहाँ से, लेकिन फिर भी तारीफ होती है। जब बड़े बड़े महापुरुषों को आज भी याद होती है उनकी, जिन्होंने भक्ति में अपने जीवन को गुजार दिया, परमार्थ में गुजार दिया, आज उनका भी नाम है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक महापुरुषों के नाम रहेंगे। कहते जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे श्री आनंदपुर दरबार का नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। तो प्रेमियों, हम ऐसे आज्ञा में रह करके अपने कर्तव्य और कर्म में अड़ग रहें, जो श्री गुरुमाई की आज्ञा है, उनके वचनों को मान करके उनके नियमों को पालन करें, ताकि हमें उनकी प्रसन्नता हासिल होती रहे और हमारा ये जीवन भी सुहेला हो और परलोक भी सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें, कमेंट भी दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।